Assalamu alaikum students, and welcome to lecture number 12. We have done the unit number 11 translation and the learning outcomes, pre-reading and synonyms, and the window question also we have done that we have discussed in the previous lectures. Now today we are going to discuss about the glossary that you are going to learn, जो आपने लर्न करनी है। इसमें सबसे पहला जो वर्ड हमें दिया हुआ है वो है डिस्ट्रैक्ट, यानी कि किसी भी चीज़ की अटेंशन को डाइवर्ट करना, आप इसमें कह सकते हैं तवज्जो को मुंतशिर कर देना। सो इसका जो सिनोनिम होगा वो डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा आप डाइवर्ट भी कर सकते हैं या टर्न असाइड भी कर सकते हैं। इमेंस इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बेतहाशा के मीनिंग में आता है। इसका आप सिनोनिम जो करेंगे ह्यूज करेंगे। इसके अलावा आप ग्रेट या बिग का वर्ड भी जो है इसमें सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वर्ड हमारे पास ग्लॉसरी में जो दिया हुआ है वो है मशरूमिंग, यानी कि तेज़ी से तरक्की देना या किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से बढ़ना जो होता है उसको हम मशरूमिंग कहते हैं। इसके लिए जो सिनोनिम है आप ग्रोइंग यूज़ करेंगे। इसके अलावा फ्लोरिशिंग भी आ सकता है इसका सिनोनिम। फोर्थ वर्ड है हमारे पास एक्सेसिवली, इसका मतलब भी बेतहाशा होता है और इसका सिनोनिम आप एक्सट्रीमली कर सकते हैं, ग्रेटली कर सकते हैं, लैविशली भी कर सकते हैं। देन हमारे पास वर्ड है पेट्रोलिंग, यानी कि गश्त करना, और इसका सिनोनिम आएगा गार्डिंग। इसके अलावा आप मॉनिटरिंग एंड वॉचिंग भी कर सकते हैं। इंसोमिया कहते हैं बेख्वाबी को। स्लीपनेसनेस इसका जो है सिनोनिम हो सकता है, या वेकफुलनेस भी आ सकता है, और रेस्टलेसनेस भी आ सकता है। लास्ट हमारे पास जो ग्लॉसरी का वर्ड दिया हुआ है वो है इरिटेंट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अननोइंग हो, इश्तियाल अंगेज़ हो, उसको हम कहेंगे। तो इसका सिनोनिम ट्रबलिंग भी आ सकता है, डिस्टर्बिंग भी आ सकता है, और अपसेटिंग भी आ सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपसेट कर दे। दिस वॉज द ग्लॉसरी। नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कस करते हैं तो कंप्रीहेंशन में जो है हमें एक्सरसाइज नंबर ए दी हुई है, उसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट एंड सोल्यूशन जो है वो उन्होंने पूछे हुए हैं। कॉज यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन की वजूहात क्या बनती हैं, उसमें उन्होंने एग्जांपल के तौर पर हॉकिंग लिखा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा हॉर्न का इस्तेमाल। इसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन साइट भी उसके कॉज बन सकता है। इसके अलावा मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है उसको यूज़ करना भी हो सकता है। नेक्स्ट उन्होंने आपसे इफ़ेक्ट्स पूछे हुए हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, उसमें उन्होंने जो है मतलब इसके असरात क्या हो सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं पीपल बिकम इल, के लोग बीमार हो सकते हैं, और इसके अलावा आप कह सकते हैं बैड इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक एंड वर्कर्स, यानी कि इसका आवाम के ऊपर और वो लोग जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर बुरे असरात जो हैं हो सकते हैं। आगे उन्होंने थर्ड कॉलम में आपसे सोल्यूशन पूछे हुए हैं। सोल्यूशन में उन्होंने पहला खुद लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट रूल्स टू चेक द हॉकिंग, यानी कि हॉर्न बजाने के ऊपर सख्त कवानीन नाफिज होने चाहिए। इसके अलावा इंश्योर द रैपिड कंप्लीशन, यानी कि हम लोगों को इस चीज़ की यकीन दहानी करवानी होगी कि क्या तेज़ी से जो कानून नाफिज किया गया उसको फॉलो किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसके अलावा आप जो है इसके अलावा जो सोल्यूशन आप सजेस्ट कर सकते हैं आप वो यहाँ राइट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर जो बी है वो क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप सनशाइन से हेल्प लेंगे और वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन, आप नॉइज़ पोल्यूशन को या सूती आलूदगी की तारीफ किस तरह कर सकते हैं। नॉइज़ दैट डिस्टर्ब्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ इज़ रेफर टू द नॉइज़ पोल्यूशन। हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट जो है किस तरह वजह है। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स एंड साउंड्स ऑफ हॉर्न्स मेक द ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि जो हम लोग बेजा हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं या बगैर किसी ज़रूरत के अगर करीबी इलाके में भी कहीं जाना है तो आप गाड़ियों पर सफ़र करते हैं तो उसकी वजह से जो है सूती आलूदगी बढ़ती है। How is construction work a cause of the
नॉइस पोल्यूशन यानी कि ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको ये पहले भी पीछे भी एक्सप्लेन किया था कि हैवी व्हीकल्स के थ्रू जो है वो इक्विपमेंट्स को इधर उधर ले जाया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है, ग्रिलिंग का इस्तेमाल होता है, पीसिंग होती है, जिसकी वजह से जो है नॉइस पोल्यूशन होती है। ये विंडो क्वेश्चन से भी आप मैच कर सकते हैं। हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग द नॉइस पोल्यूशन, जैसे कि हम किस तरह जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो वजह बनता है नॉइस पोल्यूशन का। तो उसमें म्यूज़िक प्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, टीवी का लाउड वॉइस पर चलाना, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सेलफोन का बेजा इस्तेमाल होता है, और बहुत से आलात हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है जो कि नॉइस पोल्यूशन की वजह बनते हैं। वाई इज़ द नॉइस डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं नॉइस पोल्यूशन जो है वो ख़तरनाक क्यों है, क्योंकि इसका इंसानी सेहत पर बहुत बुरा असर होता है। ये आपकी हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, सुनने की जो क़ुव्वत है वो ख़त्म हो जाती है, बेचैनी की वजह बनती है, इंसोमिया की वजह बनती है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पीछे जो है विंडो क्वेश्चन में किया था, इससे ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस में रिड्यूस द नॉइस कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, के कौन से वो जो है एहतियाती तदाबीर हैं जो बरकी आलात से आने वाले शोर को कम कर सकती हैं। उसमें मोबाइल सेल्स शुड बी केप्ट ऑन साइलेंट मोड एंड नॉइस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स लाइक noisy vehicles and the other electronic devices must be used noiselessly. These precautions will reduce the noise pollution. यानी कि हम लोगों को ऐसे आलात का इस्तेमाल करना चाहिए जो मुख्तलिफ शोर पैदा करने वाले इक्विपमेंट पर लगाए जाए, जिनसे नॉइज़ जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन कम हो जाए, और इन एहतियाती तदबीर को इस्तेमाल करके हम जो है नॉइज़ पोल्यूशन पर काबू पा सकते हैं। दीज आर द आंसर क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू लर्न। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपरली जो है लर्न कर लेना है, एंड आप सनशाइन से इसके लिए हेल्प ले सकते हैं।